नमस्कार, मैं पवन शुक्ला फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे पहले वर्ब्स का यूज़। मैंने आपको कुछ वर्ब्स बताए थे, इज़, आर, एम, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड। तो ये 8 वर्ब्स होते हैं। पहले इनका यूज़ शुरुआत में हम सीखते हैं। तो इज़, आर, एम का हम सीखेंगे। इज़, आर, एम का मतलब क्या होता है, इनसे वाक्य कैसे बनते हैं और इनका वर्ड ऑर्डर क्या होता है, किसके साथ यूज़ होते हैं, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी आपको। ये वर्ब हैं, इनसे 4 तरीके के वाक्य बनाना हम सीखेंगे। इंग्लिश में अगर आप 4 तरह के वाक्य अगर आप बनाना सीख जाते हैं, 4 तरीके के क्या हैं, वो हैं सिंपल, नेगेटिव, यस नो क्वेश्चन और WH के क्वेश्चन। अगर ये आप बनाना सीख जाते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपको इंग्लिश लिखने की शुरुआत हो चुकी है या बोलने की शुरुआत हो चुकी है। अब ये 4 तरीके के वाक्य दुनिया की कोई सी भी भाषा हो उसमें ये बनाए जाते हैं। तो एक वर्ब से चारों तरह के वाक्य बनते हैं, ध्यान रखिए। वाक्य बनाने में हम किन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, अभी जो मैं आपको सिखा रहा हूँ उसमें ये बेसिक वर्ड्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। यानी कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, दीज, दैस, दैट, दीज, दोज, देयर। इनकी हिंदी आपको पिछली वीडियोस में दी जा चुकी है और अधिक जानकारी आपको दी जाएगी। सारी वीडियोस देखें, कहीं भी गलती ना करें, कहीं भी जल्दबाजी ना करें, लापरवाही ना करें। दूसरा, पहला ग्रुप ये हो गया वर्ड्स का, इसे बेसिक वर्ड कहते हैं। इनकी हिंदी पिछले वीडियोस में दी जा चुकी है। और दूसरा इज़, आर, एम। तीसरा है ए एंड द। ए एंड द का मतलब होता है जैसे वह एक डॉक्टर है तो ही इज़ ए डॉक्टर। ए का मतलब एक हो गया लगभग। माई, आवर, हिज, हर, देयर और नो और नॉट। तो ये थे बेसिक वर्ड जो आप देख रहे हैं। इज़, आर, एम की हिंदी भी हम समझ लेते हैं, यहाँ पे दी हुई है। एक कॉपी अलग से बनाइए, उसमें नोट कर लीजिए ताकि आप एक साथ बार बार वीडियो देखने से बच सकें। वीडियो का यूज़ सिर्फ समझने के लिए करें, बाकी कॉपी में मेंटेन करते रहें अपने हिसाब से आप लोग। इज़ का मतलब होता है, आर के 2 मतलब होते हैं और हो, और एम का होता हूँ। तो आइए देखिए, पूरी इंग्लिश में ये शब्द आपको बार बार दिखाई देंगे। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, दिस, दैट, दीज, दोज, देयर। इनका मतलब आप अच्छी तरह समझ लें और इनमें सिंगुलर कौन है, प्लूरल कौन सा है, इसकी पहचान आप अपने दिमाग में बना लें। ये पूरी इंग्लिश में काम आने वाले हैं। ये ए एंड द भी पूरी इंग्लिश में काम आएगा। माई, आवर, योर, हिज, हर भी पूरी इंग्लिश में काम आएगा। तो आइए चलते हैं आगे। ये आप देख रहे हैं, योर भी आ गया। ये जितने शब्द मैंने इन वाक्यों में लिखे हैं बेसिक वर्ड्स हैं। बेसिक वर्ड्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन शुरू में आप लोगों को भी इतनी दी जा रही है ताकि आप शुरुआत कर सकें। धीरे धीरे आपको बाकी सारे बेसिक वर्ड्स दिए जाएंगे। इनकी संख्या लगभग 100 के आसपास होती है। इनकी हिंदी आपको पता होनी चाहिए अच्छी तरह। अगर मान लो वीडियो में तो सारी हिंदी दी जा रही है, अगर नहीं है तो आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं या डिक्शनरी में चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। वर्ड टाइप करिए और मिल जाएगी। सिंपल देखते हैं इस आर एम से कैसे बनते हैं। आई एम बिज़ी, ये 3 वर्ड का है। ज़्यादातर इनसे जो वाक्य बनते हैं या तो ये 3 वर्ड्स के बनेंगे या तो ये 4 वर्ड्स के बनेंगे। जैसे पहला आप देखें, इसमें 3 है, आई एम बिज़ी, ये 3 में ही पूरा वाक्य बन गया है। अगर मैं खाली आई एम लगाता तो वाक्य नहीं बनता, लेकिन जब बिज़ी लगा दिया तो आई एम बिज़ी, मैं व्यस्त हूँ। आई एम ए टीचर, ही इज़ ए डॉक्टर, ही इज़ माई ब्रदर। अब इनमें शब्दों का क्रम ऐसे क्यों लिखा गया है, इसके लिए आपको बाकी वीडियोस देखनी पड़ेगी, वर्ड ऑर्डर देखना पड़ेगा, क्योंकि हर भाषा में शब्दों को किस लाइन से लिखा जाए, किस नंबर पे लिखा जाए, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। नेगेटिव, नेगेटिव में देखिए नॉट सभी में तीसरे नंबर पे लग रहा है। आई एम नॉट, ही इज़ नॉट। तो मैंने इनका नेगेटिव बना दिया। आई एम बिज़ी, आई एम नॉट बिज़ी। आई एम ए टीचर, आई एम नॉट ए टीचर। ही इज़ ए डॉक्टर, ही इज़ नॉट ए डॉक्टर। ही इज़ माई ब्रदर, ही इज़ नॉट माई ब्रदर। ये 2 तरह के वाक्य बन गए। ये जो मैंने शब्द दिए इन्हीं से, ये देखिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यस नो का सवाल क्या होता है। यस नो का सवाल का मतलब होता है, इसमें इज़, आर, एम या जो भी वर्ब दिया होता है, इंग्लिश का नियम है, उन्हें हम आगे लिख लेते हैं। तो ये देखिए आगे लिखा हुआ है, आर यू ए टीचर। अब देखिए इसमें शब्दों के क्रम में देखिए, तीनों में फ़र्क देखिए आप। अगर देखें आप तो इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो पहले सब्जेक्ट आ रहा है। सब्जेक्ट क्या होता है वीडियो में मैंने बता रखा है, देखिए उसे। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हो।
या जो काम को करने वाला हो। तो इसमें जैसे आई एम ए टीचर, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ तो ये पहले आएगा। सिंपल में सब्जेक्ट पहले आता है, फिर वर्ब बाद में। वर्ब कौन से हैं? ये 3 है इज़हार एम जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये वैसे 8 होते हैं, एक एक करके समझाऊंगा मैं आपको। तो आर यू ए टीचर, क्या आप टीचर हैं? इज़ ही योर ब्रदर, क्या वह आपका भाई है? आर दे स्टूडेंट्स, क्या वो स्टूडेंट्स हैं? इज़ शी बिज़ी। इसमें जितने भी शब्द हैं, टीचर, डॉक्टर, ब्रदर को छोड़ के बाकी जितने भी शब्द हैं वो बेसिक हैं। बेसिक्स की हिंदी मैं आप लोगों को वीडियो में बता चुका हूँ। ये बेसिक्स कहलाते हैं। ये पूरी इंग्लिश में इनके बिना सेंटेंस नहीं बन सकता, ये बार बार यूज़ होते हैं। तो इनकी हिंदी क्या है वीडियो में देखिए, नहीं तो आप डिक्शनरी में भी देख सकते हैं। और इसी तरह से इनका वाक्य बनाइए। अब दूसरा सवाल ये होता है कि इज़ आर एम में आई वी यू दे किसके साथ लगाएं, उसकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ कि इज़ आर एम में कौन से सब्जेक्ट के साथ इज़ लगाएं, कौन के साथ आर लगाएं, कौन से के साथ एम लगाएं, उसकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। आइए देखते हैं इज़ आर एम किस सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसमें हर बात को ध्यान से सुनिए, रिपीट करके देखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, वाक्य बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट और वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। यानी जब भी आप वाक्य बनाते हैं तो हमें उसके लिए सब्जेक्ट और वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा नियम, सब्जेक्ट के हिसाब से ही वर्ब लगता है। मान लो आप कोई सेंटेंस बना रहे हो, बोल रहे हो, लिख रहे हो, तो उसमें कुछ ना कुछ तो उसका विषय होगा जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। आप या तो किसी जगह, प्लेस, पर्सन, थिंग, किसी के बारे में आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसको हमें लिखना पड़ेगा। उसके साथ जैसा वर्ब लगता है वो भी लगाना पड़ेगा। तो अभी हम इज़ आर एम सीख रहे हैं, तो इज़ आर एम को हम देखेंगे कि किस सब्जेक्ट के साथ इज़, किसके साथ आर, किसके साथ एम लगता है। दूसरी बात, सब्जेक्ट के हिसाब से ही वर्ब लगता है, ये हमें देखना होगा। पूरी इंग्लिश में यही वर्ड सब्जेक्ट होते हैं। ये देखिए, ये वर्ड सब्जेक्ट कहलाते हैं। पूरी इंग्लिश में आपको इनका यूज़ करना होगा। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, दिस, दैट, दीज, दोस, देयर। इनकी हिंदी आप समझ लें, कौन सा एक वचन है, कौन सा बहुवचन है, वो समझ लें तो आपकी समस्या दूर हो जाएगी। उसके बाद देखिए सिंपल में ही इज़, शी इज़, इट इज़, दिस इज़, दैट इज़, क्योंकि इज़ के साथ यही लगते हैं, ही, शी, इट, दिस, दैट, एक वचन वाले। इनका अगर नेगेटिव बनाना हो तो ही इसके बाद इसको जो है, अब देखिए, अब इसमें आप देखें तो ही इज़ नॉट, यानी अगर सिंपल बनाना है तो पहले इन 2 शब्दों में गलती नहीं होनी चाहिए। इसमें ही के साथ इज़ लगेगा, किसके साथ इज़ लगेगा, किसके साथ आर, किसके साथ एम, ये पहले 2 वर्ड में फैसला हो जाएगा। तो इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ही इज़ नॉट, नहीं वाले वाक्य बनाने के लिए हमेशा तीसरे नंबर पे नॉट आएगा। ये देखिए, पहले 2 पे ही, शी, इट, दिस, दैट जो भी है, फिर नॉट लग रहा है। तीसरा है सवाल बनाना। अब सवाल बनाने में यही इज़ आर एम आगे लग जाता है। तो कैसे आगे लगेगा? जिसके साथ इज़ आर एम जो भी लगता है, देखिए क्वेश्चन में इज़ को आगे लगा रखा है हर जगह, आर को आगे लगा रखा है, एम को आगे लगा रखा है। शब्दों का क्रम बदल जाता है। जैसे सिंपल में अगर आप देखें तो पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, लेकिन क्वेश्चन में देखें तो पहले वही वर्ब आगे आ जाता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है। ये चीज़ें सीखनी होंगी। और जहाँ जहाँ मैंने ब्लैंक छोड़ रखा है वहाँ वहाँ आप वर्ड्स लिख सकते हैं, जैसे ही इज़ ए टीचर या जो भी है। अब सब्जेक्ट किसे कहते हैं? कोई जगह हो, कोई आदमी हो, कोई वस्तु हो जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, यानी कि प्लेस, पर्सन, थिंग या एनिमल हो, वो सब्जेक्ट कहलाता है। नीचे एक बार और डिटेल में बता देता हूँ। ही, शी, इट, दिस, दैट, यानी कि ये जो वर्ड्स मैंने आपको ऊपर बताए हैं, मैंने कहा था कि ये सब्जेक्ट है, इन्हें ध्यान रखिए। ये देखिए, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, दिस, दैट, ये सब्जेक्ट हैं। तो इसी को मैंने बांट दिया है कि कौन से सब्जेक्ट किस वर्ब के साथ यूज़ होते हैं। तो ही, शी, इट, दिस, दैट, और कोई भी एक वचन सब्जेक्ट हो तो उसके साथ इज़ लगता है। यू, वी, दे या कोई भी बहुवचन हो उसके साथ आर लगता है। आई के साथ एम लगता है। इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। जब भी सेंटेंस बनाएं आप तो इस क्रम का भी ध्यान रखें कि कौन से क्रम में कौन सा वर्ड आएगा, किसके साथ क्या लगता है। इस वीडियो को बार बार देखें, तभी आपको ये चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक जितनी भी वीडियोस आपको दे रखी है वो सारी वीडियोस बार बार देखें, ध्यान से देखें, क्योंकि कहीं भी एक गलती पूरे सेंटेंस को गलत कर देती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।